आंकन खोल के में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के काबू में आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने 7 जून से 5 चरणों में महाराष्ट्र को अनलॉक करने का ऐलान किया है। यानी महाराष्ट्र सोमवार से शर्तों के साथ अनलॉक होगा। कोरोना केस में कमी के मुताबिक 5 चरणों में अनलॉक का ऐलान किया गया है। अनलॉक के पहले चरण को लेवल 1 का नाम दिया गया है। लेवल 1 में सभी दुकानें खुलेंगी, मॉल्स, सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत दी गई है। लोकल ट्रेन शर्तों के साथ शुरू होगी। कई जिलों में सभी दुकानें पूरे वक्त तक खुलेंगी। मॉल्स, सिनेमा हॉल में 50% क्षमता के साथ जाने की इजाजत मिलेगी। रेस्टोरेंट में भी 50% क्षमता के साथ लोगों को वहां पर जाने की छूट मिलेगी। पहले चरण में 10 जिले पूरी तरह अनलॉक किए जाएंगे और ये अपने आप में महाराष्ट्र की शुरुआत को देखते हुए खास है। वहीं मुंबई की बात करें तो अनलॉक और वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता वर्मा ने बात की बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर से। इस दौरान वो कहती दिखी कि खतरा टला नहीं है, लोगों को सावधानी बरतनी ही होगी। हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। मैम, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हमने देखा मुंबई की भी लेवल 2 है, लेवल 3 है। पहले तो दर्शकों को ये बताएं। नहीं, अभी तो लेवल 3 है क्योंकि 40 के ऊपर बेड ऑक्सीजन के भरे हुए रहते हैं, तो लेवल 3 में ही है। आज शाम तक पूरी जानकारी परिपत्रक निकलेगा जो मुंबई महानगर पालिका निकालेगी, उसमें पूरी गाइडलाइन क्लियर हो जाएगी। जी मैम, जानना चाहेंगे, हमने देखा है कि बीएमसी कमिश्नर एसएल जी कह रहे हैं कि हम लेवल 2 पर हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। मुंबई कर काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे चीज़ें खुलने का, हालांकि रिलैक्सेशंस मिल रही हैं। नहीं, जो गाइडलाइन आई है उसमें अभी तो 3 में लग रहे हैं। शाम तक पूरा वापस उसका एनालिसिस हो जाएगा और पता चलेगा 2 में है क्या और 3 क्या और 2 क्या। अपने को मुंबई को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अनलॉक क्या कर सकते हैं वो करते हैं। आखिरी सवाल मैम, वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। ग्लोबल टेंडर्स हमने देखा रुक गए हैं बीच में। किस तरीके से आपने कहा जून जुलाई में पूरी मुंबई वैक्सीनेट हो जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन मिल नहीं रहा मैम, वैक्सीन की किल्लत आ रही है। नहीं, मिल नहीं रहा नहीं है। केंद्र जिस तरह प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है तो राज्य और महानगर पालिका भी देना चाहिए। वो दे देते तो हम पूरी मुंबई को भी वैक्सीन देके खुला कंप्लीट कर सकते हैं। शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर, जिन्होंने हमें बताया कि अब मुंबई में भी हालात सुधरने लगे। हमने देखा पॉजिटिविटी रेट भी कम हो चुकी है और यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी जो है ऑक्सीजन की वो भी कम हो गई है। अब ये देखना होगा कि शाम तक ये पता चलेगा लेवल 2 है मुंबई या लेवल 3 है मुंबई। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर देखने के बाद सरकार की कोविड वैक्सीन नीति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, देश की वैक्सीन आखिर विदेश क्यों भेजी गई। आईटीवी नेटवर्क भी लगातार वैक्सीन नीति की खामियों को भी सामने रख रहा है, चाहे वो वैक्सीन की कीमत को लेकर हो या फिर मुश्किल वक्त में वैक्सीन को दूसरे देशों में भेजा जाना। आईटीवी नेटवर्क कोविड वैक्सीन को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा कर रहा है और ये आपके जानने के लिए है। अप्रैल और मई में जब पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर झेल रहा था, उस दौरान भी भारत से दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन का निर्यात किया गया। 23 अप्रैल से 29 मई तक 18 लाख वैक्सीन 18 देशों को निर्यात की गई। इससे पहले भारत 89 देशों को 6 करोड़ 37 लाख वैक्सीन की डोजेज निर्यात कर चुका था। ये वैक्सीन ग्रांट यानी मदद, कॉमर्शियल यानी बिक्री और दुनिया भर में वैक्सीन मुहैया कराने के लिए शुरू की गई पहल कोवैक्स के तहत भेजी गई हैं। चौंकाने वाली बात यहां पर यह रही कि केंद्र ने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन एक्सपर्ट्स को लेकर कोई कमेटी बनाई गई। सरकार के मुताबिक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे ये पता चले कि दूसरी लहर से बने इतने मुश्किल हालात के दौरान भी किसने वैक्सीन का निर्यात का फैसला लिया। हालांकि एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया कि भविष्य में घरेलू उत्पादन और देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही, जी हाँ, देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन निर्यात करने का फैसला लिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 47 देशों को ग्रांट के तौर पर मुफ्त में 1 करोड़ 7 लाख वैक्सीन दी है।
और महाराष्ट्र पुलिस में एपीआई संभाजी नारायण ग्रुप ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने का कारनामा कर दिखाया है, जहां उन्होंने भारतीय तिरंगा लहराकर देश का मान बढ़ा दिया। अब संभाजी नारायण ग्रुप को लोग बधाइयां दे रहे हैं। संभाजी ने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी का भी सामना किया। इस तरह के गंभीर हालात में जहां कई पर्वतारोही नीचे उतर गए, वहीं संभाजी वहां डटे रहे। यहां तक कि ऑक्सीजन लेवल 30% तक पहुंच गया। उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेहद कठिन और विपरीत हालात में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसी खबरें आई थी कि माउंट एवरेस्ट तक कोरोना का प्रकोप पहुंच गया है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ संभाजी नारायण गुरव मौजूद हैं। इन्होंने न केवल शिखर तक पहुंचे हैं माउंट एवरेस्ट के, जबकि वहां जाकर भारत का नाम ऊंचा किया है और अपनी वीरता का परचम लहराया है। फिर हम 2021 को शुरुआत किए। 2021 के अप्रैल महीने में हम उधर गए। तो जब हमने क्लाइंब शुरू किया तो मेरे बेस कैंप से एक्चुअली नेपाल गवर्नमेंट ने इस साल हर साल से भी बहुत ज़्यादा मतलब 400 क्लाइंबर्स को परमिट दिए थे। वर्ल्ड के अलग अलग देशों के लोग आए थे, वहाँ क्लाइंबर्स आए थे। तो उसमें से तो 100 क्लाइंबर्स बेस कैंप में पहले कुछ 15 दिनों में ही छोड़ के चले गए अपने अपने देश, क्योंकि कोरोना बेस कैंप में भी पहुँच गया था। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो गए थे। मेरा खुद का शेरपा जो गाइड रहता है वहाँ पे, हर किसी को एक एक गाइड रहता है, वो भी अफेक्टेड था। लेकिन उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर शायद थोड़ी ज़्यादा होगी, लंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए वो थोड़ा सा रिकवर हो गए बेस कैंप में ही। और मेरा लक ये था अच्छा कि मैं पुलिस में था, इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर होने के कारण मुझे कोविडशील्ड के दोनों डोज मिल गए, तो मैं शायद अफेक्टेड नहीं होगा। और शायद जो 2 साल से प्रिपरेशन चल रहा था, क्योंकि डाइट का भी सही से प्लान चल रहा था, या फिर रनिंग हो, साइकिलिंग हो, हाइकिंग हो, इस सब का शायद इस सब का अच्छा इफेक्ट हुआ होगा कि कोरोना से मैं एवरेस्ट में तो बच गया। नहीं तो बहुत सारे क्लाइंबर्स कम से कम 100 क्लाइंबर्स तो कोरोना के कारण छोड़ गए थे वहाँ पे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव नियुक्त किया। वहीं अभिनेत्री सायोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी, तो कुणाल घोष को पार्टी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कुशल दास ने दी। भारत में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप को यूएई और ओमान में स्थानांतरित करने की तैयारी है। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने आंतरिक रूप से आईसीसी को इसकी तैयारी करने की सूचना दे दी है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर जूनियर डॉक्टर और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। जूडा अपनी मांगों पर अड़ गया है। इस बीच भोपाल में मेडिकल कॉलेज के डीन ने इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी किए। इसमें हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है। सरकार हमसे बात करे, हमारी मांगों का पूरा तरीके से ख्याल रखे और हमसे बात करे। हम भी इसलिए स्ट्राइक पे बैठे हुए ताकि वो आए, हमसे बात करे, हमारी सारी जो परेशानियां उसका निराकरण करे, ताकि मरीज भी जो है वो उनको कोई परेशानी ना हो। आज क्या मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात होने वाली है? अभी तक तो कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, ना उनकी तरफ से कोई पहल हुई है। हम भी वेट कर रहे हैं कि मामा जी आए, हमसे बात करें या हमको बुलाए। हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उसके लिए है ये प्रतिनिधित्व वही चीज कर रहा है कि हमारा जो सफेद कोट था वो लहूलुहान हो चुका है। अब कल रात में ऐसे निर्देश आए हैं हॉस्टल खाली करने के, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर इशू हुआ है। धीरे धीरे करके जितने भी छात्र लोग मतलब रहते हैं हॉस्टल में, उन लोगों को खाली करवाया जा रहा है हॉस्टल। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूडा की हड़ताल को लेकर सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। सरकार के द्वार अभी भी खुले हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। को लेकर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगातार सरकार पर प्रेशर बना।
नहीं, हम तो कहते आए हैं कि प्रेशर बनाने की, यदि हम पर प्रेशर नहीं है तो मरीजों पर दबाव है, मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग है। हमने तो उनकी बात मान ली। अब हाई कोर्ट के निर्णय को उनको जरूर मानना चाहिए, हाई कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आगे सरकार और क्या एक्शन ले सकती, क्योंकि अभी उनको नोटिस भी हमारे पास तो हमें तो हाई कोर्ट ने जो जो निर्देश दिए हैं हम उनका पालन करेंगे। लेकिन सर प्राइवेट हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, हम लगातार संवाद स्थापित करना चाहते हैं। हम किसी भी तरह मरीजों के हित में जो भी होगा वो हम करने को तैयार हैं। और वाराणसी में पर्यावरण दिवस के मौके पर तुलसी के पौधे बांटे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पर्यावरण दिवस के मौके पर स्थानीय लोगों ने तुलसी पौधे का वितरण किया। इस मौके पर लोग गंगा घाट के किनारे जमा हुए और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एथेनॉल को 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता बताया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पर्यावरण प्रेमियों ने विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया। इस मौके पर यहां एक पर्यावरण प्रेमी ने बोनसाई पौधे की 40 किस्म का पौधारोपण किया। और अब बात राजस्थान की, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अनलॉक के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने वालों पर पुलिस कमांड सेंटर से नजर रखे हुए है। कोरोना का दौर चल रहा है प्रदेश में और कोरोना के चलते पूरे प्रदेश को अनलॉक कर दिया गया, राजधानी जयपुर को भी अनलॉक कर दिया गया और पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, पूरे जयपुर शहर पर नजर रखी जा रही है। राजधानी जयपुर का जो अभय कमांड सेंटर है, पुलिस यहाँ पूरी तरीके से नजर रख रही है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी है, लगातार तैनात है, 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं पुलिसकर्मी और इन कैमरों पर जो है पूरी तरीके से इनकी जो है निगाह रहती है। ये कॉल लॉग हैं जो कि 100 नंबर पर कॉल आते हैं, आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर भी जो है पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। जो भी 100 नंबर पे कॉल करेगा उनके बारे में यहाँ पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज हैं गिरिवर जी। सर, किस तरीके से जो तीसरी आंख के रूप में काम कर रही है पुलिस की, किस तरीके से काम कर रहा है ये आपका अभय कमांड सेंटर? अभय कमांड सेंटर का काम है निगरानी करना। ये VMS सिस्टम लगा रखा है, इसमें पूरे जयपुर शहर में हमने कैमरे लगा रखे। मुंबई हो या लखनऊ, मुश्किल ये है कि कोरोना को लेकर लोग एक बार फिर लापरवाही दिखा रहे हैं। आंकड़े तेजी से कम हुए तो लखनऊ में भी लोग तेजी से सार्वजनिक जगहों पर जमा होने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां अभी से उड़ने लगी हैं। तो अप्रैल और मई के महीने में काफी बढ़ा हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो जून की शुरुआत होते होते संक्रमण बेहद ही कम हो चुका। हालांकि इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ते रहे और साफ तौर पर अगर बात करें तो जून का महीना शुरू होने के साथ में आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। और अगर बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंकड़े करीब 1500 के आसपास रोजाना की 24 घंटे के जो आंकड़े पेश होते हैं वो आ चुके हैं। और लखनऊ की बात करें तो वो 100 से भी जो कम है वो आंकड़े हो चुके हैं, यानी कि रोजाना 24 घंटे का जो आंकड़ा होता है वो 100 से कम हो चुका है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं वो कितना जागरूक हैं इसको ही जानने के लिए हम लखनऊ में निकले हैं। लखनऊ का हजरतगंज इलाका है जहां पर देख सकते हैं कि ये मार्केट है वो खुला हुआ है। हालांकि पूरे बाजार अभी पूरी तरीके से नहीं खुले हुए। लोग कितना जागरूक हैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने मास्क कितना जो अवेयर है वो कितना मास्क का लेकर कितने गंभीर है। उसके अलावा अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन हो रहा है। तब कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर जो लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसको लेकर गंभीर हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं, शायद वो जरूरी काम होगा, मास्क को लगाया हुआ है इन्होंने, चेहरे को ढका हुआ है, यानी कि चेहरे पे जहां तक मास्क को लगाना है वो लगाया हुआ है। लेकिन कुछ कम ही लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन्होंने मास्क लगाया है, इन्होंने अभी हमको देखने के बाद मास्क ऊपर किया है। तो ये लापरवाही है जिसकी वजह से एक समस्या है वो बनी हुई है। क्योंकि अगर बात करें तो संक्रमण भले ही कम हो रहा हो, संक्रमण को लेकर भले ही सरकार कितने भी कोशिशें कर रही हो, लेकिन जो लोग हैं वो जब तक जागरूक नहीं होंगे तो शायद इस संक्रमण यानी कोरोना की लड़ाई को जीतना है तो शायद लोगों को गंभीर होना पड़ेगा। देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ लोग और आ रहे हैं, इन्होंने मास्क नीचे किया हुआ है जबकि इनको मास्क ऊपर करना चाहिए। इन्होंने मास्क अपना लगाया हुआ है। उसके अलावा दुकान पे जो भी लोग मौजूद है इन सभी ने मास्क जो है वो सही से लगाया हुआ है और साफ तौर पे दूरी है वो भी मेंटेन कर रखी इन लोगों ने। 2 लोग पीछे आ रहे हैं, देखिए जो हेलमेट लगा रखा है लेकिन इन्होंने अभी मास्क नहीं लगाया हुआ। ये एक बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से एक समस्या बनी हुई है। साफ तौर पर जब तक ये लोग पूरी तरीके से जागरूक नहीं होंगे, गंभीर नहीं होंगे, तब तक शायद इस लड़ाई को जीतना मुश्किल रहेगा। संदीप के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज लखनऊ। और इसी के साथ आंख कान खोल के आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। बढ़ेंगे इस वक्त की हेडलाइन।